अमरीकी सदारती इंतखाबात में नताइज आने का सिलसिला जारी। ट्रंप 211, कैमला हैरिस 117 इलेक्ट्रल वोट हासिल करने में कामयाब। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्ट्रल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग रियासतों के 93 इलेक्ट्रल वोट्स जीत का फैसला करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 149 और डेमोक्रेट 96 नशस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 49, डेमोक्रेट्स की 39 नशस्तें हो गईं। अमरीकी सदर के इंतखाबात के लिए इडाहो, मोंटाना, नेवाडा में भी पोलिंग का वक्त खत्म। दीगर रियासतों में पोलिंग अब भी जारी। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। अमेरिका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्ट्रल कॉलेजेस हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्ट्रल कॉलेजेस जीतना लाजमी होगा। कैलिफोर्निया 54 इलेक्ट्रल कॉलेजेस के साथ सर फहरिस्त 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही वोट डाल चुके। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान को मुंतखब करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 नशस्तें दरकार हैं। अमरीकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी आज होगा। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने बजरिया पोस्टल बैलेट एक हफ्ते कबल ही वोट डाल दिया था। ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और वो हार गए तो उसे तस्लीम करने वाले पहले शख्स होंगे। ये भी कहा कि अब तक उनके ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना है। फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ट्रंप का धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तनाव के पेश नज़र वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार, पुलिस मोबाइल्स मौजूद। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार बंद कर दिए। ओरेगॉन, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया में ज़्यादा सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने सड़कों को ब्लॉक करके फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। कुछ देर पहले एहतजाज ख़त्म हो गया। व्हाइट हाउस के गिर्द शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1165 रिकॉर्ड। आइंदा 3 रोज़ में तेज़ हवा के साथ स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। मशरक़ से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज़ सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, SCO इजलास में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इंतज़ामिया को हिदायत की कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी PTI रिहा ही ना हो।
कराची की सड़कों पर दनदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जानें ले ली। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक। कोरंगी सिंगरा चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पीर को भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। जैकबाबाद के मौलादाद फाटक के करीब चाकू के वार से ख्वाजा सिरा कत्ल, मुलजिम फरार हो गया। अमेरिका आज बैनुल बर्र-ए-आज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में से 40,000 से जायद मकानात तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा योव गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने योव गैलेंट की जगह इजराइल कादिस को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गेडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड की एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में कौमी स्क्वाड में शामिल रेगुलर स्पिनर को खिलाए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पैट कमिंस, मिचेल स्टॉक, जोश हेजलवुड, मार्नस लेबोशेन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जोश तीसरे मैच में टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा।